अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी ब्लॉकचेन में डेटा कैसे फ्लो करता है। यानी कि कोई भी यूज़र अगर ट्रांजैक्शन करता है अपनी क्रिप्टो करेंसी की, हमने ब्लॉकचेन का नाम तो सुना होगा कि ये एक ऐसा ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसे कोई भी हैकर्स हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये तो बात आप सभी ने ही सुनी होगी, क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक लफ्ज़ तो सुना होगा आपने, ज़रूर ये सुना होगा अपनी लाइफ में। और बिटकॉइन की वैल्यू, बिटकॉइन का लफ्ज़ भी आपने अपनी लाइफ में ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, इन सब की ट्रांज़ैक्शन के लिए हमें एक ब्लॉकचेन की ज़रूरत होती है, जो कि इन सब की ट्रांज़ैक्शन को सँभालता है। और इसकी ब्लॉकचेन में जो ट्रांज़ैक्शन होती है, वो किस तरह होती है, कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं वहाँ पर ब्लॉकचेन में ट्रांज़ैक्शन करने के लिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। दोस्तों, वो लोग जो कि इस ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट इंटरेस्ट रखते हैं, या वो लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं या अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, आज की वीडियो ये उन्हीं के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये आज ब्लॉकचेन में हमारी ट्रांजैक्शन कैसे फ्लो करती है और कैसे कंप्लीट होती है वेरीफाई होने के बाद। आज की ये वीडियो में ये बातें मैं करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जी दोस्तों, आप देख सकते हैं डेटा फ्लो ऑफ एन ओपन ब्लॉकचेन, ये मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले डेटा फ्लो ऑफ एन ओपन ब्लॉकचेन, ठीक है। डेटा फ्लो ऑफ एन ओपन ब्लॉकचेन, किसी भी ब्लॉकचेन ओपन में डेटा कैसे फ्लो करता है। दोस्तों, सबसे पहले ये दो यूजर हैं, फर्स्ट यूजर एंड सेकंड यूजर, यानी कि यूजर ए और यूजर बी। दोस्तों, यूजर ए और यूजर बी है, इन्होंने आपस में ट्रांसैक्शन की। इसने कहा मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी हो सकती है, कोई भी ट्रांसैक्शन हो सकती है, बिटकॉइन हो सकता है, यूएसडीटी हो सकता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रांसैक्शन की फ्रॉम यूजर ए टू यूजर बी। और इसने कहा मैं आपके साथ जो ट्रांसैक्शन जो होती है, किस तरह कौन कौन से मराहल से गुजरती है, कैसे एक प्रोसेस कंप्लीट होता है ताकि हमारी ट्रांसैक्शन जो होती है वो कंप्लीट हो। दोस्तों, इसने कहा अ यूजर स्टार्ट अ ट्रांसैक्शन, ए यूजर ने अपनी ट्रांसैक्शन को स्टार्ट किया। सपोज दैट इसने $5 की ट्रांसैक्शन की। दोस्तों, इसने $5 की ट्रांसैक्शन की, इसके यूजर बी के सेंड किए $5। तो दोस्तों, इसकी ट्रांसैक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक कॉपी की फॉर्म में आ गई। उसके बाद इस ट्रांसैक्शन को उसके डिजिटल वॉलेट जो था, उसका जो डिजिटल वॉलेट था, उस ट्रांसैक्शन को वेरीफाई करना होता है कि ये ट्रांसैक्शन तुम ही कर रहे हो, तुम्हारा जो फिंगरप्रिंट लगा हुआ है इस वॉलेट को, आया कि ये ट्रांसैक्शन आपने ही की है। दोस्तों, तो इसमें अपनी इस ट्रांसैक्शन को वेरीफाई करना होता है। तो इसने इसे वेरीफाई करने के बाद अ ट्रांसैक्शन वैलिडेट बाय द नेटवर्क नोड्स, ये नेटवर्क नोड्स के ऊपर वैलिडेट होती है। जैसे इसने ट्रांसैक्शन को डिजिटल वॉलेट्स में, उसका जो डिजिटल वॉलेट में असिस्ट होते हैं, यानी कि डॉलर्स पड़े होते हैं, उसने इस ट्रांसैक्शन को वेरीफाई कर दिया। तो अ ट्रांसैक्शन स्टार्टेड बाय द वैलिडेट बाय द नेटवर्क नोड, ये जो होते हैं ये वाले, ये नेटवर्क के नोड होते हैं। दोस्तों, ये वाले नेटवर्क के नोड है, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क नोड्स। ओके। तो इस ट्रांसैक्शन के जो नेटवर्क के नोड्स हैं, इसने ये देखा कि इसने ट्रांसैक्शन को वेरीफाई करने के बाद इसने ट्रांसैक्शन को अप्रूव कर दिया, यानी कि अपने फिंगरप्रिंट से उसे एसेस दे दी कि आया कि मैं ही हूँ जो इस ट्रांसैक्शन को $5 को सेंड करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इस ट्रांसैक्शन नेटवर्क नोड्स ने इसे वेरीफाई करने के बाद इसे नेक्स्ट प्रोसेस की जानब भेज दिया, जो कि क्या था। जो प्रोसेस ये हुआ कि a miner add the transaction into the blockchain block and win the proof of work। इसने ये माइनर एक थोड़ी सी तब्दीली हुई ब्लॉकचेन में, आया कि ये यूजर ए जो है ये ट्रांसैक्शन जो कर रहा है, इसने माइनर चेंज किया ब्लॉक में इसने माइनर चेंज किया। तो इसने अपनी ये माइनर एक ब्लॉक के अंदर माइनर चेनिंग की। कैसे की दोस्तों, इसके बाद जो ट्रांसैक्शन के नोड जो थे, इनमें माइनर चेनिंग आनी स्टार्ट होगी। यानी कि इसके जो ब्लॉक के जो माइनर नोड्स हैं, इसमें अगर चेंजिंग आनी स्टार्ट हुई, तो इसमें ब्लॉक में भी चेंजिंग आनी स्टार्ट होगी। इसके बाद क्या होता है, ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू द एंटायर नेटवर्क। ये ब्लॉक जो इसने यूजर ए ने इसे यानी कि चेंज किया था, ऐड की थी इसने कोई भी, यानी कि $5 की ट्रांसैक्शन ऐड की थी। उसने क्या किया, उसने ये ट्रांसैक्शन को इंटायर नेटवर्क में, जो कि पूरी क्रिप्टो करेंसी में यानी कि ब्लॉकचेन की फॉर्म में होता है इंटायर नेटवर्क, उसमें ये ट्रांसैक्शन आ गई। अब ये जो ब्लॉकचेन होता है, ये क्या हुआ, इसमें बहुत से, एक ब्लॉक में बहुत से कंप्यूटर्स का ब्लॉक में लिंक होता है मोबाइल्स की, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को जब भी हम ट्रेड करते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, सीपी से भी, पीसी से भी कर सकते हैं, उसके बाद इससे कंप्यूटर से भी कोई यूजर करते हैं।
तो उसने क्या किया कि इस ब्लॉक को इस ब्लॉक में बहुत से मोबाइल्स कंप्यूटर्स इस तरह के आपस में लिंक थे। उन्होंने इस ट्रांसैक्शन को क्या किया, आपस में ये लिंक होने के बाद ये आपस में लिंक थे, तो उन्होंने ये इस ट्रांसैक्शन को क्या किया, उन्होंने कहा इस ब्लॉक में ये चेंजिंग आई है, लिहाजा इस चेंजिंग की बना पर इसे एक ब्लॉक का डेटा को चेंज किया जाएगा। तो क्या हुआ था, ट्रांसैक्शन इज रिकॉर्डेड, उस ट्रांसैक्शन को एक ब्लॉक में रिकॉर्ड किया गया एंड कंप्लीटली उसके बाद कंप्लीट हो जाती है और हमारे $5 ट्रांसफर टू द यूजर बी, और यूजर बी को ट्रांसफर हो जाते हैं $5, यानी कि यूजर बी के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये सारा प्रोसेस होता है, that process will be started from user A and will be completed from user B, but the main process that is started from that process, that's entire that's entire framework will be the entire peoples that belong to cryptocurrency, in which they can transfer blockchain में डेटा उनका स्टोर होता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, अब हमने ये तो पढ़ लिया, इसके बाद इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब भी एक यूजर ए ट्रांसैक्शन करता है यूजर बी के पास, दोस्तों इसका मतलब ये सारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसके बाद जाकर हमारी ट्रांसैक्शन $5 यूजर बी के पास आते हैं। मगर आप तो समझते हैं कि ये ट्रांसैक्शन विद इन नैनो सेकंड में यूजर बी के पास चले जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इतना तेजी से होता है दोस्तों। यही तो बात है कि ब्लॉक को यानी कि एक ब्लॉकचेन को हैक करना इम्पॉसिबल है। इसे हैक करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों इस ब्लॉक को मैं कहता हूँ हैक करने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। इस ब्लॉकचेन को, इस एक ब्लॉक को हैक करने के लिए हमें 10 मिनट लगते हैं। तो इस एक ब्लॉक को हैक करने में 10 मिनट लगते हैं। तो इस तरह की पता नहीं मिलियंस की फॉर्म में ब्लॉक होते हैं, उन्हें हैक करने में हमें बहुत सा टाइम लग जाएगा, जिसकी बना पर कोई भी हैकर इसे हैक करना है, कोई भी हैकर इसे हैक नहीं कर सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। सो दैट प्रोसेस विल बी अ कंप्लीटली सेफ प्रोसेस इन द क्रिप्टोकरेंसी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन की फॉर्म में। दोस्तों आई होप मुझे आई होप you like this video, you understand this all process from the user A to B, which is a very simple process। दोस्तों नेक्स्ट वन पॉइंट करते हैं दोस्तों, एक ब्लॉकचेन में, एक ब्लॉक में जो वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, एक ब्लॉक में कौन कौन सी चीजें, 3 चीजें दोस्तों एक ब्लॉक में स्टोर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नंबर 1 इसमें जो होता है वो ट्रांसैक्शन का रिकॉर्ड होता है, यानी कि ट्रांसैक्शन हम लिख सकते हैं, ट्रांसैक्शन इसमें रिकॉर्ड होती है। सेकंड वन, नंबर 2 के ऊपर इसमें हैशेस होते हैं। थर्ड वन पॉइंट्स उसमें होता है प्री हैशेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसैक्शन जो कि हमने आज ये प्रोसेस कंप्लीट किया ट्रांसैक्शन का, ट्रांसैक्शन इस तरह होती है। नंबर 2 हैशेस। हैशेस क्या चीज होती है दोस्तों, हैशेस का मतलब किसी भी ब्लॉकचेन में जब डेटा आता है, यानी कि $5 का डेटा इसकी ट्रांसैक्शन आई, तो इसका मतलब हैशेस, एक हैशेस की फॉर्म में, यानी कि हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है ये इस फॉर्म में, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं हमारा आईडी कार्ड के ऊपर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है, इस तरह की फॉर्म में एक नंबर होता है, ज़्यादा जो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर 2W5667XYZ30, इस तरह की फॉर्म में एक हैशिस बन जाता है, दैट इज अ हैशिस। ये हैशिस बन जाते हैं। तो इस तरह का फॉर्म नंबर 1 इसमें ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड होती है, नंबर 2 हैशिस की फॉर्म में होती है, नंबर 3 प्री हैशिस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये एक ब्लॉक है। इस तरह के अगर एक और ब्लॉक जो इसके साथ लिंक होते हैं, फॉर एग्जांपल वो ब्लॉक ये है, इसका प्री हैशिस ये आ जाएगा, इसमें जो प्री हैशिस यानी कि इसकी ट्रांसैक्शन इसके पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, यानी कि अगर इसका डेटा हैकर इसको हैक करता है, इसमें चेंजिंग करना कोई भी चाहता है, तो उसकी चेंजिंग खुद ब खुद इसमें भी हो जाएगी। तो इस तरह का ये एक इनवैलिड इसमें आ जाएगी, ट्रांसैक्शन इनवैलिड हो जाएगी, जिसकी बिना पर ये ट्रांसैक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। दैट इज व्हाई ब्लॉकचेन इज अ सेफ मनी ट्रांसफर सिस्टम देन द बैंक्स, and it is a very small fee consuming system, and it is a very digital technical system in the modern technology. I hope you like this video. If you like this video, then please subscribe my channel, like with your friends, so you can gain more information about blockchain and cryptocurrency.